अस्सलाम वालेकुम। कुछ वीडियोस पहले मैं आपको अली बाबा पे डिटेल से बता चुका हूँ कि अली बाबा क्या है, अली बाबा किस तरीके से काम करता है। इसी तरह एक अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट वगैरह भी है। तो आज हम बात करेंगे अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट की सोर्सिंग पे। अच्छा, अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट पे आप लोगों को कब ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से सोर्सिंग करेंगे। अली बाबा पे मैंने आपको सिंपल बताया, आप प्राइवेट लेबल अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड बना रहे हैं, वो आप बेचने जा रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आपको पता है कोई भी प्रोडक्ट जब आप बेचने जाते हैं ना, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी सोर्सिंग होती है। अगर आपने सोर्सिंग गलत कर ली, यानी अगर $5 उसकी सोर्सिंग प्राइस है, आपने $8 में कर ली, आप मार्केट में फेल हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सोर्सिंग। ये इतनी आसान नहीं है कि आप लोग ये समझे, मतलब आसान से मेरी मुराद ये है कि इसमें आपने ऐसी गलती नहीं करनी कि जो मिल रही है बस ठीक है प्राइस ले लेते हैं। आपने नेगोशिएट करना है, आपने अपने जो आपका सेलर है अली बाबा पे, उसके साथ बार बार लगे रहना है ईमेल्स पे, नहीं जी ये प्राइस मुझे सूट नहीं कर रही, मुझे बेहतर नहीं लग रही, इसको मजीद कम करें, मजीद कम करें। ये भी मैं आपको किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम बात करने जा रहे हैं अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट के ऊपर। अच्छा, इस पे नॉर्मली जो सोर्सिंग करते हैं वो ड्रॉप शिपिंग वाले लोग करते हैं। आपका भी क्लाइंट आ सकता है, आप वर्चुअल असिस्टेंट है, आपने हर तरह की सर्विसेज देनी है। आपके पास क्लाइंट आ गया, वो कहते हैं जी मुझे ड्रॉप शिपिंग करनी है। ड्रॉप शिपिंग सिंपल से अल्फाज में, आपने कोई भी चीज़ जो आपके पास नहीं है, आपने एक जगह से खरीदी और दूसरी जगह पे बेच दी। फॉर एग्जांपल, आपने वॉलमार्ट से एक ग्लास खरीदा और अमेजोन पे बेच दिया। आपने अमेजोन पे पहले लिस्ट किया हुआ जी मेरे पास ग्लास है, आपके पास है नहीं, आपने ग्लास लिस्ट कर दिया अमेजोन पे बेचने के लिए। जब आपके पास ऑर्डर आया, आपने वॉलमार्ट से खरीदा और अमेजोन वाले कस्टमर को भेज दिया। ये है ड्रॉप शिपिंग। और ड्रॉप शिपिंग में ही अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट काम आता है, क्योंकि अली बाबा वहां पे क्यों नहीं काम आता। ये आप लोगों ने खुद माइंड में सवाल भी बनाने हैं। आप लोगों के माइंड में सवाल होने चाहिए। मैं कोई भी बात कर रहा हूं तो आपके माइंड में सवाल आना चाहिए कि अच्छा जी, अगर अली बाबा इतनी अच्छी है तो हम क्यों बात कर रहे हैं अली बाबा, अली एक्सप्रेस और वॉलमार्ट। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारा एक गिलास बिका है अमेजोन पे, अली बाबा हमें एक गिलास नहीं देगा, वो कहेगा जी 100 खरीदें। अब हम कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, हमसे मुराद मैं हूं या आप हैं या हमारा क्लाइंट है, वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। वो कहता है भाई मैं क्यों 100 खरीदूं, मैं तो एक भी नहीं खरीदता, मैं तो लिस्ट करके बैठ जाता हूं कि ऑर्डर आएगा तब खरीदूंगा, मैं 100 क्यों खरीदूं। इस सूरत में वो जाएगा वॉलमार्ट पे या अली एक्सप्रेस पे, एक गिलास खरीदेगा और बेच देगा। इसमें यकीनन प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। मुझसे अक्सर लोगों ने यह सवाल किया, मैंने एक आइडिया दिया कि आप लोग आप अपने क्लाइंट को भी आइडिया दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं बुलेट लॉन्च। आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं जी अगर आपका बजट कम है तो आप ऐसा करें कि अपने मुल्क से, बुलेट का मतलब होता है तेज, तो आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि आप बजाय इसके कि चाइना से सोर्सिंग करें, आप अगर यूके में रहते हैं तो यूके से सोर्सिंग कर लें, यूएसए में रहते हैं तो यूएसए से सोर्सिंग कर लें। अच्छा, वहाँ से बेनिफिट क्या होगा, चाइना से आपको खरीदने हैं 1000 यूनिट और फिर वो आने में टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने आपका वो सर्कल एक चल रहा होता है। आपकी जेब में पैसे नहीं आ रहे लेकिन आपके पैसे लग चुके हैं, प्रोडक्ट आपके समंदर में है, फिर पोर्ट पे पहुंची है, फिर क्लियर हो रही है। लोकल लेंगे वो तो क्लियर हुई हुई है, वो तो पोर्ट से क्लियर है, कस्टम से क्लियर है, आप फौरन खरीदेंगे और उसको बेच देंगे। तो जिस क्लाइंट का बजट कम हो उसको आप आइडिया देंगे बुलेट लॉन्च का। या आपका बजट अगर $5,000 से $7,000 है तो चाइना से तो मिनिमम सामान ही हमें 20,000 का मिलेगा इस नीश में। इस नीश का मतलब है इस कैटेगरी में। तो आप कहेंगे जी हम ना लोकल खरीद लेते हैं। अब लोकल खरीद के जब आप बेचेंगे तो उसमें आपका सर्कल छोटा हो जाएगा। आप 10 दिन का सामान खरीदेंगे, वो बिक जाएगा तो दोबारा खरीद लेंगे। तो इस पे मुझे अक्सर लोगों ने सवाल किया कि जी चाइना से तो एक प्रोडक्ट $2 की मिल रही है, लेकिन यूके में जब हम खरीदने जाते हैं तो वो हमें $3 की देता है जी। तो वैसे तो ये सवाल बनता ही नहीं है। आपको यहाँ पे सोचना चाहिए कि जो यूके में बैठा बेच रहा है वो भी तो पैसे कमाना है ना, उसने भी तो पैसे कमाने हैं, उसकी भी तो फैमिली है, उसके भी तो खर्चे हैं। वो आपको अल्लाह वास्ते क्यों दे देगा प्रोडक्ट, यानी वो चाइना से 2 में खरीदेगा और आपको 2 में दे देगा। बिजनेस में वो कोई अल्लाह वास्ते तो बिजनेस करने नहीं बैठा हुआ ना। प्रैक्टिकल, आपने प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। ये कभी नहीं सोचना कि जी यूके वाला मुझे $3 की क्यों दे रहा है। वो $3 की इसलिए दे रहा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है, उसने चाइना से 1000 गिलास मंगवाए हैं, उसकी हज़ारों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। अब वो प्रोडक्ट अगर आपको 3 में बेच रहा है, उसका राइट है प्रॉफिट कमाना। आप भी तो प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना। क्लाइंट को समझाएंगे कि जी आप प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना, तो ऑफ कोर्स आपको जो लोकल बंदा बेचेगा वो थोड़ी महंगी बेचेगा, लेकिन कोई मसला नहीं, हमारे पैसे भी तो बच रहे हैं ना। हमें 1000 गिलास नहीं खरीदना पड़ रहा, हमें 3 या 4 गिलास खरीदने पड़ रहे हैं। तो जब आप 3-4 खरीदेंगे तो ऑफ कोर्स
थोड़े से आपको महंगे मिलेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है, वॉलमार्ट से या जब आप अली एक्सप्रेस से खरीदेंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा, अली बाबा से आपको यकीनन सस्ता मिलेगा, लेकिन वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बाय करना पड़ेगा। तो फिर ये आप अपने क्लाइंट के हिसाब से देखेंगे, अगर तो उसका बजट बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, वो PL में जा रहा है, प्राइवेट लेवल में जा रहा है, तो alibaba.com बेस्ट, इससे बेस्ट कोई नहीं है। यानी इससे बेस्ट फिर यही हो सकता है कि आप चाइना में मौजूद हैं और आप डायरेक्ट फैक्ट्री में जाते हैं, डायरेक्ट किसी को जाके मिलते हैं, तो वहाँ से आपको मज़ीद बेहतर प्राइस मिल जाती है, वहाँ से आपको मज़ीद बेहतर प्राइस इस तरह से मिल जाती है। मैं आपको इस पर डिटेल में एग्जाम्पल देता हूँ। 2019 में मुझे कुछ प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग करनी थी जो मेरे अपने प्राइवेट लेवल से अमेज़ॉन पे, तो मैंने टीम से कहा कि आप अली बाबा से ये सोर्सिंग करें अच्छी सी। उन्होंने सोर्सिंग की, कोई प्राइसेस बहुत अच्छी नहीं मिली, तो मैंने कहा जी मुझे आप एक लिस्ट निकाल दें, मैं खुद चाइना जाता हूँ, मैं उनको विज़िट करता हूँ, जाके मिलता हूँ मैं उनको। मुझे उन्होंने लिस्ट बना के दे दी, मैं चाइना चला गया। चाइना में जो लिस्ट मेरे पास थी मैं उन लोगों को जाके मिला। जब मैं उनसे जाके मिला तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे इस प्रोडक्ट की आप क्या प्राइस देंगे। मेरे एक प्रोडक्ट की डोवे सेट, यानी जिसको हम बेडशीट का कवर कहते हैं, रज़ाई का कवर, सॉरी रज़ाई का कवर जैसे कहते हैं, मुझे उसने प्रोडक्ट की प्राइस अली बाबा के थ्रू दी थी $10। जब मैं उसके सामने जाके बैठा उसने मुझे कहा $6। तो मैंने कहा इतना डिफरेंस क्यों। उसने कहा कि अली बाबा पे बाज़ दफ़ा होता है कि लोग वैसे ही क्वेश्चन करते रहते हैं, तो जब तक कोई अच्छी प्रोफाइल नहीं होती, अच्छी जगह नहीं होती, हम लोग उस तरह प्रॉपर से उनको कैटर नहीं करते हैं। अब ये जब हम अली बाबा की वीडियो प्रैक्टिकल करेंगे ना, काम मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या क्या टेक्निक यूज़ करनी है कि वो आपको सीरियस ले। तो जाहिर है जब आप जाते हैं तो जाके जो प्राइस मिलती है उसका तो नेमुल बदल है ही नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल किसी को नहीं कहूँगा कि आप अपने क्लाइंट को कहें कि आप चाइना चले जाएं। मेरी तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स थी, मेरे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा थे, मैं इसलिए चला गया था। एक प्रोडक्ट के लिए आपकी आने जाने की कॉस्ट, फ्लाइट की कॉस्ट, होटल की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा आ जाएगी कि उससे सस्ती आपको अली बाबा के थ्रू पड़ जाएगी। तो अली बाबा बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्राइवेट लेवल की सोर्सिंग के लिए, और अगर आप ड्रॉप शिपिंग में है तो फिर वॉलमार्ट या अली एक्सप्रेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अमेज़ॉन को भी यूज़ कर सकते हैं सोर्सिंग के लिए। सिंगल या 2 या 3 प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग जब आप करेंगे तब आप अमेज़ॉन टू अमेज़ॉन भी ये काम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जिस तरह हम डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं, उसमें से एक तरीका हंटिंग थ्रू BSR। अगेन वही बात है, किसी भी लफ्ज़ से अब तो आप लोगों को आदत हो चुकी है, किसी भी लफ्ज़ से आप परेशान नहीं होंगे, आपको पता है कि चीज़ें आसान हैं। तो BSR के थ्रू, बेस्ट सेलर रैंक के थ्रू हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। अगेन बात वही है, अब आप लोगों के जहनों में बैठ भी चुकी होगी कि ये सिर्फ रास्ते हैं। जिस तरह आपने एक प्लॉट खरीदना है, आप 50 डीलर्स के पास जाते हैं और किसी एक से फाइनल कर लेते हैं। तो हम मल्टीपल तरीके यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों से पूछ रहे हैं जी प्रोडक्ट कैसे हंट करें, इसको आप लोग समझ लेना। तो अब हम एक नया बंदा है जी BSR, हम उसके पास आज जाते हैं और हम उससे पूछते हैं जी बताएं हमें हंटिंग के आइडियाज़ दें, हम कौन सी प्रोडक्ट बेचें। आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट पे चले गए, जिस तरह हमने पहली वीडियोस में बात की है, कैटेगरीज के थ्रू चले गए या लिख के चले गए। हम कहते हैं जी कैटेगरी के थ्रू चले जाते हैं। ये ऑल कैटेगरीज पे हम लोग गए, हम यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स पे गए, यहाँ से हम हेडफोन्स पे चले गए जी। चलें जी, अब हमें अमेज़ॉन ने हेडफोन्स दिखा दिए। हम क्या करते हैं जी, किसी भी लिस्टिंग को क्लिक कर देंगे, जिसको आपका दिल चाहे क्लिक कर दें। ये सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं। आप नीचे आते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, आपके पास एक यहाँ पे बॉक्स आता है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का। ये हमारे पास बॉक्स आ गया प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। यहाँ पे ये बता रहा है जी BSR, वो कह रहे हैं जी ये नंबर 4 है, चौथे नंबर पे आ रहा है ये हेडफोन्स में। हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है BSR के सामने जो भी आ रहा है। अच्छा, BSR होता है बेस्ट सेलर रैंक। ये रैंकिंग आपको मिलती है जिस हिसाब से आपकी सेल हो रही है। सेल आपकी बहुत अच्छी हो रही है, सेल वेलोसिटी आपकी अच्छी है, तो आपका BSR बेहतर हो जाता है। अच्छा, BSR जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। यानी अगर आपका BSR 1 है तो अच्छा है, अगर अगले दिन 5 हो गया तो थोड़ा ख़राब हो गया, 10 हो गया तो और ख़राब हो गया। और ये डेली बेसिस पे चेंज होता है। इसी रैंकिंग स्ट्रेटजीज पे हम लोग काम करते हैं कि हमने किस तरीके से अपना BSR इम्प्रूव करना है। जब हमने उस पर क्लिक किया ना, तो इसने हमें दिखा दिया
कि अब हमें तरतीब से दिखा रहा है जी, इस कैटेगरी में पहले नंबर पे टॉप पे ये बंदा बैठा है एंकर, सेकंड पे वन ऑडियो बैठा है, थर्ड पे स्लीप हेडफोन्स वाला बैठा है। तो अब जैसे हमें तरतीब से दे दिए, ये नीचे हमें इसने 4 भी दे दिया, नीचे में हमें इसने 5 भी दे दिया, 6 भी दे दिया। इसी तरह ये हमें दिखा रहा है 7, 8, 9 नंबर पे कौन बैठा है, 10 नंबर पे कौन है, 11 पे कौन है, 12 पे कौन है। आप इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि ये डिफरेंट हेडफोन्स हैं। देखें इसमें हेडफोन्स भी आ रहे हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास एयरपॉड्स भी आ रहे हैं और डिफरेंट तरह के हेडफोन्स आ रहे हैं हमारे पास। तो हमें यहाँ से आइडिया मिलता है बेसिकली, जब भी हम किसी कैटेगरी में जाके, जो कि हमने पिछली वीडियोस में सीखा है कि कैटेगरी के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो जब हम कैटेगरी के थ्रू कोई काम करते हैं तो उसी में हम BSR के थ्रू भी देख सकते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो टॉप 100 में बैठे हुए हैं। आखिर कोई तो लोग हैं ना जो टॉप 100 में बैठे हैं। ये टॉप वाले लोग आपको हमेशा किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टैब में BSR की जो कैटेगरी है उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये आ जाएगा। अब हमारे सामने ये आ गया। अब हमें यहाँ से आइडियाज मिल रहे हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, ये नंबर 7 को देखते हैं, इसके रिव्यूज हैं 31,000। हम कहेंगे इग्नोर करेंगे हम इसको, इतने ज्यादा रिव्यूज हैं हम तो कंपीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन नंबर 8 पे नजर आ रहा है 490 रिव्यूज के साथ। हम देखते हैं कि अच्छा 490 रिव्यूज हैं सिर्फ, और ये नंबर 8 पे बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि ये वाले जो प्रोडक्ट है इसमें पोटेंशियल है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपने जब हंटिंग कंप्लीट सीख लेनी है तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कौन सी नहीं करनी। मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने ऐसा नहीं करना कि मैंने ये समझाया, आपने देखा 490 रिव्यूज हैं बस तो बस लॉन्च कर दें। नहीं, इसमें हमने मल्टीपल चीज़ें देखनी है। हमने इसमें सेल वेलोसिटी के अलावा ब्रांड डोमिनेंसी देखनी है, हमने इसमें नेगेटिव रिव्यूज देखने हैं कि रिव्यू रेट क्या है, हमने इसमें देखना है कि हमें सोर्सिंग किस प्राइस पे मिल रही है, हमने इस पे देखना है कि हमने इसको किस मार्केट में बेचना है। इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। तो आपने वो आधी बात सुन के उस पर अमल नहीं करने लग जाना। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता आपने कोई काम नहीं करना। आपने अमेज़न की आईडी नहीं बनानी, आपने किसी को प्रोडक्ट हंट करके नहीं देनी। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो आप इस वीडियो में सीख रहे हैं, लेकिन इसी से रेलिवेंट कुछ चीज़ें हों जो आप 10 वीडियोज़ के बाद सीखेंगे। तो जब आप कंप्लीट सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने किस काम में क्या करना है। तो इसलिए आप लोगों ने दरमियान में आधी बात सुन के आधे काम नहीं करने हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी कि 490 रिव्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि अच्छा ये सही प्रोडक्ट है। ये बंदा सिर्फ इतने से रिव्यूज़ के साथ, आखिर इसकी थोड़ी सेल्स हुई है तो 490 रिव्यूज़ आए हैं ना। जिसके 31,000 है उसने तो लाखों में बेचे होंगे, तो उसके रिव्यू आपको पता क्या होता है, मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन रिव्यू की जो रेशियो है ना वो 1 या 2% है। यानी अगर आपसे 100 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी है तो 1 या 2 लोग उसमें रिव्यू देते हैं आप। तो 490 रिव्यूज़ का भी मतलब है कि हज़ारों लोगों ने खरीदी है तब जाके 490 रिव्यूज़ बने हैं इसके पास। क्योंकि 95, 96, 97% लोग बॉदर ही नहीं करते रिव्यू देना। प्रोडक्ट मिल गई, बस उन्होंने पैसे दिए, खरीदे, वो बॉदर नहीं कर रहे। लेकिन हम हंटिंग जब कंप्लीट सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना है, किस में नहीं जाना। अब इसी तरह हम नीचे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं जी, ये हमें नंबर 9 पे जो आ रहा है, ये नंबर 9 पे इसके 1819 रिव्यूज़ हैं। अच्छा, फिर हमारे पास 10, 11, अब 11 वाला देखिए 59,000 रिव्यूज़ हैं। हम क्यों जाएंगे इस प्रोडक्ट में? इसने लाखों हेडफोन्स बेचे हैं तो इसके पास 59,000 रिव्यूज़ आए हैं। लेकिन 490 वाला जो ऊपर हमने देखा, हाँ हमें समझ आती है कि उसमें जाया जा सकता है। लेकिन कब जाया जा सकता है? जब हम पूरा एनालिसिस कर लेंगे, जब हम एक्सरे भी लगा लेंगे, मैग्नेट को भी यूज़ कर लेंगे, सारी चीज़ें हीलियम 10 की, जंगल स्काउट देख लेंगे। जंगल स्काउट इतना मैटर नहीं करता, हीलियम 10 जब हम कंप्लीट देख लेंगे तब हम जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट में। 1 या 2 चीज़ें देख के कभी नहीं जाएंगे। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल भी दे देता हूँ आसान अल्फाज में। आप कहते हैं जी 490 रिव्यूज़ हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, हम तो इसमें जाएंगे। आप एक चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, वो चीज़ आप खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको पता चलता है जी ये 500 रुपये की है। साथ में एक बंदा बैठा है, वो कहता है जी 1500 रुपये की, एक बंदा बैठा है 2500 की। आप सोचते नहीं, देखते नहीं, फ़ौरन 500 वाली लेके घर आ जाते हैं। घर आके बॉक्स खोलते हैं तो पता चलता है जी वो टूटी हुई थी इसलिए 500 की थी। तो आप लोगों ने आधी बात सुन के अमल नहीं शुरू कर देना। जब तक कंप्लीट एक्सपर्ट आप लोग नहीं हो जाते, आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना प्लीज़। अच्छा, फिर हम नीचे मजीद देख लेते हैं। ये 338, 60 रिव्यूज़ हैं, 15 नंबर पे बैठा है। ये फिर 22,000 रिव्यूज़ हैं। ये देखें नंबर 13 पे बैठा है, जस्ट 179 रिव्यूज़। अगेन हम सारे फैक्टर्स देखेंगे, उसके बाद फाइनलाइज करेंगे।
लेकिन हमें यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि इस कैटेगरी में ये वाली जो चीज़ें हैं, अब ये एक इसके अंदर ये उसको साफ करने के लिए है, ये कोई भी हेडफोन्स या एयरपॉड्स जो हैं उनकी सफाई के लिए प्रोडक्ट है। ये हेडफोन तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे रेलिवेंट तो है, सेमी रेलिवेंट है, सुपर रेलिवेंट नहीं है। ये भी हम किसी अलग वीडियो में इस पे भी बात करेंगे कि सुपर रेलिवेंट और सेमी रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं। अगेन मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, कुछ वीडियोस पे आप सीख भी चुके हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मुश्किल सुनने में मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन अभी तो आपको पता चल गया। प्रैक्टिकली आपने कई चीज़ें ऐसी की हैं जो बहुत आसान थी, तो ये भी आसान चीज़ें हैं, आपने इस पर परेशान नहीं होना। तो ये मैंने आपको एक रास्ता बता दिया कि आप BSR के थ्रू किस तरह से चेक कर सकते हैं कि 1 से लेके 19-20 नंबर पे कौन बैठा है। अच्छा, ये तो हम देख रहे थे जी, हमने एक कैटेगरी देखी ना। अब आप कहते हैं जी हमें कोई और कैटेगरी दिखा दें। हम कहते हैं जी ठीक है, हम और कैटेगरी देख लेते हैं। हम आ जाते हैं जी सी ऑल पे कर लेते हैं, हम बेबी की प्रोडक्ट में चले जाते हैं, हम बेबी के फीडिंग प्रोडक्ट में चले जाते हैं। अब वो कह रहे हैं जी बेबी फीडिंग प्रोडक्ट्स के अंदर किसी पे भी हम पहले क्लिक कर लेते हैं। चलें जी, हम ये इसको क्लिक कर लेते हैं। डॉक्टर ब्राउन्स ओरिजिनल निपल बेस्ट सेलर आ रहा है इस पे। अगेन अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टैब पे जा रहे हैं नीचे। ये आ गया प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, और इसमें आगे ये देखें बेस्ट सेलर रैंक BSR, ये हमारे सामने आ रहा है। और हम फिर क्लिक कर देते हैं। हम कहते हैं जी इसमें ना, जो मैंने आपको कैटेगरी और सब कैटेगरी बताई थी, अब हमने ऐसी प्रोडक्ट खोली है जिसकी मेन कैटेगरी भी आ रही है, सब कैटेगरी भी आ रही है। हम जाते हैं मेन कैटेगरी में, इस दफा जाते हैं जी हम मेन कैटेगरी में। ये बंदा 10वें नंबर पे बैठा था, लेकिन हमें पता चल रहा है कि नंबर 1 पे पैम्पर्स हैं, नंबर 2 पे भी पैम्पर्स हैं, फिर उसके बाद वाइप्स आ गई हैं, और फिर ये 4, 5, 6। अब हमारे पास हेडफोन्स तो नहीं आ रहे, क्योंकि अब हम एक और कैटेगरी में चले गए हैं। अब हम एक नई कैटेगरी में देख रहे हैं BSR के थ्रू कि इस कैटेगरी के अंदर टॉप 100 पे कौन बैठा हुआ है। डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हर कैटेगरी के टॉप 100 लोग अलग होंगे। एक मेन कैटेगरी होगी, उसमें टॉप 100 होंगे, फिर एक सब कैटेगरी होगी, फिर उसकी सब कैटेगरी होगी। हर कैटेगरी के अंदर टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 लोग होंगे, क्योंकि कोई ना कोई बंदा तो होगा ना जो किसी ना किसी कैटेगरी में डोमिनेट कर रहा होगा। डोमिनेट से मुराद है जो टॉप पे बैठा होगा, जो अकेला बैठा होगा। उसके अलावा और लोग भी होंगे, लेकिन बादशाह वो कर रहा होगा, सबसे ज्यादा उसकी प्रोडक्ट बिक्री होगी। तो ये हमारे सामने BSR के थ्रू हमारे पास बस आइडियाज आ जाते हैं। तो हम लोग ये भी एक तरीका इस्तेमाल करेंगे ढूंढने के लिए अपनी प्रोडक्ट को। तो ये सब आइडियाज हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब आइडियाज को यूज करते हुए हम कोई एक प्रोडक्ट को फाइनल करेंगे। चलें जी, इसमें भी आपने देख लिया, पहले की चीजों की तरह ये चीज भी बिल्कुल आसान थी। सिंपल, आप प्रोडक्ट के ऊपर गए, उस पर क्लिक किया, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन पे गए, BSR की कैटेगरी पे क्लिक किया, तो आपके सामने उस कैटेगरी के 100 लोग आ गए। तो यहाँ से आपको आइडियाज मिलते हैं, और फिर हम फाइनल करेंगे हमेशा हीलियम 10 के बाद और कुछ मैनुअल सर्च के बाद, सारी चीज़ें देखने के बाद हम फाइनलाइज करते हैं कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ढूंढने के लिए हम हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हम कोई भी काम करने के लिए, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आप मल्टीपल शॉप्स विजिट करते हैं। आपने एक शर्ट लेनी है, आप हो सकता है ऐसा तो बहुत कम होता है कि आप एक ही शॉप पे जाएं शर्ट लेके आ जाएं। आप जाते हैं मल्टीपल शॉप पे घूमते हैं, उसके बाद एक शर्ट फाइनल कर लेते हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं। हम डिफरेंट तरीकों से ढूंढ रहे हैं कि हमें किस प्रोडक्ट में जाना चाहिए, उसके बाद हम किसी एक को फाइनल कर लेंगे।